माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अगस्त महीने के 6 तारीख हम लोग प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण का पर्व मनाते हैं। हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह के जीवन के मुख्य 5 घटनाएं कलीसिया पर्व के रूप में और उसके द्वारा संसार को जो मुक्ति मिलने के विषय में सब मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह का जन्म का क्रिसमस के रूप में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, मनाते हैं। और ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को मुक्ति प्रदान किया, उसको हम लोग मनन चिंतन करते हैं, मनाते हैं। और ईसा मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए तीसरे दिन जी उठा, ईस्टर के रूप में हम लोग मनाते हैं। 40 दिनों तक ईसा मसीह जीवित है, उसका साक्ष्य दिया, अनेकों लोगों को दर्शन दिया, शिष्य लोगों के साथ रहे, उन्हें सिखाया। इसके बाद 40 दिन के बाद प्रभु ईसा मसीह उन्हें बेथानिया लेकर के गए। वहां पर उन्हें आशीर्वाद देते देते उनके आंखों से ओझल होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। उसी प्रकार ईसा मसीह का रूपांतरण, जो कई चीजें आज हम लोग उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। इस रूपांतरण के द्वारा उस स्वर्गीय महिमा को वह प्रकट किया। तो उसका पर्व हम लोग अगस्त महीने का 6 तारीख को मनाते हैं। 9वीं सदी से कलीसिया में प्रभु का रूपांतरण का पर्व मनाते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रूप से, एक ही रूप नहीं था, कई रूप से कई दिनों में वो मनाते आने का हम लोगों के पास इतिहास है। लेकिन संत पापा कैलिक्स्टस तीसरे ने यूनिवर्सल चर्च के लिए 6 अगस्त प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण के पर्व के रूप में घोषित किया। इसके बाद हर अगस्त 6 तारीख को रूपांतरण का पर्व कैथोलिक कलीसिया में मनाते आ रहे हैं। यह अगस्त 6 तारीख को पक्का करने के पीछे का कारण हमें मालूम है। सन 1456 में जुलाई माह में जो ऑटोमन आर्मी हंगरी के ऊपर आक्रमण किया। हंगरी उस समय पर उनके पास बहुत ही कम सोल्जर थे, डिफेंस थे। ऑटोमन आर्मी बहुत ही बड़ा एक आर्मी था। उस ऑटोमन आर्मी का हमें मालूम है इस्लामिक आर्मी है। हंगरी के ऊपर जब आक्रमण हुआ, उसके ऊपर हंगरी सफलता प्राप्त किया था। और इसका खबर जब रोम में पहुंचा, वो अगस्त 6 तारीख को था। जुलाई के अंत में ये विजय हुआ, लेकिन अगस्त 6 तारीख को इसका खबर रोम में संत पापा के पास पहुंचा था। उसी दिन को मनाने के लिए और जो प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण का पर्व मनाने के लिए प्रभु ने, संत पापा ने
आदेश दिया। ये हंगरी का विजय को घोषित करते हैं, जो ईसा मसीह का उनके साथ रह करके हमें मालूम है कई इस प्रकार का जो ओटोमन के विरुद्ध में हो या टर्की के विरुद्ध हो, कई लड़ाई हुआ है। जब प्रभु ईसा मसीह का नाम लेकर के, क्रूस का चिन्ह लेकर के जब लड़ाई चढ़ा, कई लड़ाई इस प्रकार विजय हुआ है। तो उसमें 1456 का इस विजय, तब से अगस्त 6 तारीख सार्वत्रिक कलीसिया के लिए रूपांतरण का पर्व मनाने का घोषणा संत पापा ने किया था। अब ये रूपांतरण का पर्व हम लोगों को क्या क्या सिखाते हैं? हमें मालूम है ईसा मसीह प्रार्थना करने के लिए पेतरुस, याकूब और योहन, इन 3 शिष्य लोगों को, प्रेरितों को अपने साथ में लेकर एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। वहां पर बैठ करके वे प्रार्थना करते हैं। इसका वर्णन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से 13 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 2 से 13 तक, एवं लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 28 से 36 तक लिखा हुआ है। साथ ही साथ वहां पर उपस्थित रहने वाला पेतरुस स्वयं अपने पत्र में, पेतरुस का दूसरा पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 16 से 18 तक वो साक्ष्य देता है किस प्रकार उन्होंने मसीह के इस रूपांतरण का साक्षी बने। जब ईसा मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका मुखमंडल तेजोमय हो गया, प्रकाशमय हो गया और उनका वस्त्र उज्जवल हो गए। मार्कुस लिखते हैं किसी संसार के किसी धोबी भी इस प्रकार कपड़ा धो करके उज्जवल नहीं बना सकता। इसी प्रकार ईसा मसीह रूपांतरित हुआ था और उसी समय पर मूसा और एलिया ईसा मसीह से बातें करते हुए इन्होंने देखा था। इसलिए पेतरुस बोल उठी, हम यहां रहना कितना अच्छा है। अर्थात ईसा मसीह का उस रूपांतरण उनको एक स्वर्गीय अनुभव दिया। इसलिए वो कहते हैं हम यहां रहना होना कितना अच्छा है। हम यहां 3 तंबुए बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एली के लिए। पेतरुस को ही मालूम नहीं था वो क्या बोल रहा है। उस समय पर स्वर्ग से एक आवाज आते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और साथ ही साथ एक बादल आकर के उनको छा गया और वे शिष्य लोग तीनों एक प्रकार बेहोश होकर के गिर जाते हैं, डर के मारे। डरते हुए वो गिर पड़ा। उस समय पर ईसा मसीह उनके पास आकर के उन्हें स्पर्श करते हैं, उठाते हैं और वहां पर देखते हैं उस ईसा मसीह से बात करने वाला मूसा और एली उस समय पर नहीं था। मसीह उन्हें बुलाते हैं, चलो हम नीचे, पहाड़ से नीचे उतरे बोल करके उन्हें नीचे लेकर के जाते हैं और यरूशलेम की यात्रा शुरू करते हैं। ये घटना क्या क्या हमें सिखाते हैं? सबसे पहले ईसा मसीह संसार में आया पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए। ईसा मसीह यहां पर आकर के शैतान पर विजय प्राप्त करेगा और अपने महिमा में रूप दिखा करके बताया, अपने महिमा में वो पुनः प्रवेश करेगा। इसको ये रूपांतरण हमें सिखाते हैं। ईसा मसीह का उस महिमा में रूप को दिखाकर वो असली में क्या है, कैसा है, इसको शिष्य लोगों को दिखाता है और पाप के ऊपर विजय, शैतान के ऊपर विजय, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर
इस प्रकार महिमा में प्रवेश करने का एक पूर्व आस्वादन के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी बात, शिष्य लोगों को वहां पर बहुत बड़ा एक आत्मिक अनुभव मिला, स्वर्ग का अनुभव मिला। इसलिए पेतरुस को मालूम भी नहीं था वो क्या बोल रहा है, और उस स्वर्गीय अनुभव में हमेशा रहना वह चाहता था। इसलिए कहते हैं हम इधर 3 तंबू बना देंगे, हम यहीं पर रहेंगे। जितना भी बड़ा आत्मिक अनुभव से हम लोग चल क्यों ना रहा हो, लेकिन हमें उस पहाड़ से, उस अनुभव से नीचे उतरने की जरूरत है। ईसा मसीह उन्हें लेकर के उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं और उन्हें उस यरूशलेम की रास्ता, उस क्रूस की रास्ता, उस मृत्यु की रास्ता दिखाया महिमा में प्रवेश करने के लिए। इस संसार के जीवन में चाहे कितना भी आनंद, खुशियां या आत्मिक रीति से हम उन्नत श्रृंग के ऊपर बैठा हुआ क्यों ना हो, हम सबों को कष्ट, पीड़ा, दर्द सहन, अपमान, निंदा, क्षमा, सहन, प्यार की उस रास्ता, उस कलवारी यात्रा से होकर के ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। ये इस घटना और इसके बाद ईसा मसीह उन्हें लेकर के यरूशलेम की ओर जाना, ये घटना हमें सिखाते हैं। तीसरा, ईसा मसीह का रूपांतरण के समय पर, प्रार्थना के समय पर मूसा और एलिया क्यों दिखाई दिया, और ईसा मसीह उनसे बातें कर रहे थे। ईसा मसीह उनसे ये बातें कर रहे थे, इसके बाद वो यरूशलेम जाने का और वहां पर क्रूस उठाने का, अपमान, निंदा सहन करने का, कलवारी पहाड़ पर मर करके संसार को जीवन देने के विषय में वो मूसा और एली के विषय में एली से बातें कर रहे थे। यहां पर मूसा और एली, मूसा नबी के द्वारा हमें मालूम है तोरा अर्थात नियम मिला था, और एली वो नबी एलिया जो है नबियों का एक रिप्रेजेंटेटिव, सबसे बड़ा एक नबी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें बताकर के देता है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 में प्रभु ईसा मसीह ने एक घोषणा किया था पहाड़ी संदेश के समय पर। ईसा मसीह ने कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों का लेखों को रद्द करने आया हूं। नबियों का और संहिता का मतलब यही हो गया, संहिता मीन्स मूसा द्वारा दी हुई संहिता को रद्द करने के लिए नहीं। नबियों, यहां पर हम लोग देखते हैं नबी एलिया खड़ा है, सारे नबियों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। वो नबियों के द्वारा अनेकों मसीह के विषय में घोषणा हुआ है। तो ये मूसा नबी के द्वारा देने वाला जो नियम हो या संहिता हो, या नबियों के द्वारा घोषित जो भविष्यवाणियों हो, इसको रद्द करने के लिए ईसा मसीह नहीं आया, बल्कि प्रभु आगे कहते हैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। यहां पर रूपांतरण के समय पर मूसा और नबी एलिया वहां इसलिए था, उनके द्वारा पुराने विधान में दी हुई सारे बातें ईसा मसीह में पूर्ति हो रहा है, पूर्ति कर रहा है, इसको बताने के लिए, घोषणा करने के लिए। और अगला जो है, पिता ने उस रूपांतरण के समय पर घोषित किया। पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये बात ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर यरदन में भी हुआ था। आज अंतिम समय निकट है,
प्रार्थना करते वक्त उनके रूपांतरण के समय पर पिता वही शब्द को बता करके ये बता रहा है, जैसे ईसा मसीह ने ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट किया, सचमुच में वह ईश्वर का पुत्र है। इसका मतलब ईसा मसीह का असली आइडेंटिटी, द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता के द्वारा वहां पर रिवील हो रहा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर यह रूपांतरण के विषय में है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहां पर वाक्य 16 से यदि पढ़ करके जाएंगे, वहां पर पेत्रुस ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में घोषित किया था। इसके तुरंत बाद अध्याय 17 में ईश्वर पिता उस बात पर स्टैम्प लगाता हुआ हमें यहां पर मिलता है। इसका मतलब है ईसा मसीह का ईश्वर के पुत्र के रूप में, ईश्वर के रूप में वो जो सत्य को इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं। और पांचवा एक और बात हम लोग यहां मनन चिंतन कर सकते हैं। यहां पर पिता जैसे बपतिस्मा के समय पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दर्शन हम लोगों ने किया, इस रूपांतरण के समय पर भी हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दर्शन करते हैं। पिता स्वर्ग से कहते हैं मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अब इसको सुनना है। पुराना विधान के द्वारा में मूसा नबी द्वारा ईश्वर ने दी हुई बातें और नबियों के द्वारा जो बोले हुए बात मसीह में पूर्ति हो रहा है, इसलिए नया विधान तुम सुनो। मसीह के द्वारा देने वाला नया नियम, प्यार का नियम। ईसा मसीह ने कहा था यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 के अंदर, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। एक पुराना जो 10 आज्ञा के जगह पर ईसा मसीह कहते आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। नई आज्ञा क्या है? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। नया विधान का एकमात्र नियम यही है, जैसे ईसा मसीह ने हमें प्यार किया, अपना रक्त बहाकर सहन करते हुए, संसार को क्षमा देते हुए उन्होंने अपना प्राण अर्पित करते हुए प्यार किया, उसी प्रकार हम एक दूसरे को प्यार करें। उस नया जो प्रमाण ईसा मसीह के द्वारा हमें मिला है, वहां पर हम पिता को देखते हैं। इसके बाद उस पूर्ति होने वाला वो पुत्र को हम लोग वहां पर पहाड़ पर देखते हैं। और ये बातों के साथ जब पिता ने बात किया, उस समय पर एक बादल आकर के उन्हें छाया, ढका करके लिखा। वो बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, चिन्ह है। इसका मतलब इस ताबोर पहाड़ पर भी हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तृत्व का, पवित्र तृत्व का दर्शन करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं। तो इस रूपांतरण का, ट्रांसफिगरेशन का जो पर्व मनाते हुए हम लोग अपने जीवन में भी प्रभु ईसा मसीह के समान परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर के पुराना पापमय जीवन, पुराना स्वभाव को उतार फेंक करके प्रभु के साथ उस महिमा में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। ईसा मसीह ने अपने तीनों शिष्य लोगों से कहा चलो हम नीचे उतरे, हमें में विनम्रता के साथ प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे होना। जो रास्ता प्रभु ने चल करके हमें दिखाया, उसी रास्ता अपमान, निंदा का, सहन का, क्षमा का, पवित्रता का, प्यार का, उस यात्रा करते हुए कलवारी पहाड़ पर अपने को अर्पित करते हुए, दूसरों के लिए अपने को अर्पित करते हुए मरने वाला प्रभु का हम पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करेंगे। पाप में जीवन से उस महिमा में जीवन की ओर रूपांतरण,
हर व्यक्ति को इस प्रकार का स्वर्गीय अनुभव प्राप्त करता है। तो हम अपने पाप को छोड़ना है, उस पवित्रता में प्रवेश करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे आपने रूपांतरित होकर के हमें उस स्वर्गीय अनुभव दिया, हमें तूने सिखाया इस संसार के अंत में हमें भी इस प्रकार रूपांतरित होकर प्रभु के महिमा में प्रवेश करना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, पाप को अपने पैरों तले रोंद डालना है। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि चाहे कितना भी अच्छा आत्मिक की जिंदगी हम जी रहा है, प्रभु से जुड़ करके कितना भी पवित्र जीवन हम जी रहा है, हमें कष्ट पीड़ा के कलवारी के यात्रा के द्वारा ही स्वर्ग मिल सकता है। प्रभु, आपने इसके द्वारा हमें सिखाया कि तूने जो नया नियम हमें दिया है प्यार का, जैसे तूने हमें प्यार किया उसी प्रकार सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार करने का वो जो आपने हमें सिखाया और आपने दिखाया, उसके अनुसार चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हुए उस त्रिएक ईश्वर से जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो शिक्षा देता है उसके अनुसार जीते हुए, प्रभु के उस पवित्र शरीर से जुड़ते हुए आगे बढ़ने का, स्वर्ग राज्य की यात्रा करने की कृपा हम लोगों को प्रदान कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।